जैन प्रेरक कहानियां जो सिखाती हैं जीने की कला। आज की कहानी है भक्ति के सामने झुकी शक्ति। एक राजा को चमत्कार देखने का बड़ा शौक था। वो चमत्कारी लोगों को विशेष रूप से बुलाता और चमत्कार देखकर पुरस्कार देता। एक बार उसे पता चला कि जैन मुनि बड़े चमत्कारी होते हैं। उसकी ये इच्छा और प्रबल हो गई कि वो जैन मुनि का कोई चमत्कार देखे। संयोग भी ऐसा बना कि राज्य में आचार्य मानतुंग सूरी का मंगल प्रवेश हुआ। राजा ने उन्हें संदेश भिजवाया कि वो राजा को कोई चमत्कार दिखाएं। आचार्य प्रवर ने कहा, चमत्कार दिखाकर लोगों को प्रभावित करना जैन मुनि के लिए आचरण विरुद्ध है। वे कोई चमत्कार नहीं करते, वरन उनके तप त्यागमय जीवन से अपने आप चमत्कार हो जाते हैं। राजा ने इस बात को नहीं माना। राजा ने कड़क भाषा में आदेश भिजवाया कि वे चमत्कार दिखलाएं, वरना उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। आचार्य प्रवर ने कहा, मुझे मौत का कोई भय नहीं। राजा मृत्यु भय से पापी लोगों को डराएं। जैन मुनि निर्भय और स्वाधीन होते हैं। राजा ने ये सुना तो गुस्से में आकर उसने आचार्य को 48 लोहे की बेड़ियों में जकड़कर 48 कोठरियों के अंदर बंद कर दिया और कहा, अब मैं देखता हूं आपको इस बंधन से कौन बाहर निकालता है। आचार्य प्रवर मुस्कुराए और कहने लगे, जिसके साथ प्रभु का वरद हस्त है, भला उसके लिए क्या बंधन। उसकी शक्ति के आगे दुनिया की हर शक्ति को झुकना पड़ता है। आचार्य प्रवर भगवान श्री आदिनाथ की भक्ति करते हुए प्रभु से एक मेघ होने लगे। कहते हैं, प्रभु भक्ति में इधर एक एक स्तुति गाते चले गए और उधर एक एक बेड़ी और कोठरी के ताले अपने आप टूटते चले गए। राजा को पता चला तो वो भागा भागा आया। ये देखकर अचंभित रह गया कि आचार्य मानतुंग पहले की तरह ही मुक्त और स्वतंत्र थे। राजा उनके चरणों में झुका, माफी मांगी और कहा, सचमुच सचमुच सच्ची भक्ति के सामने राजा की शक्ति की क्या औकात। दुनिया की हर शक्ति को अंततः भक्ति के आगे नतमस्तक होना ही पड़ता है। राजा ने पुनः आचार्य प्रवर से स्तुति गान करने का निवेदन किया। राजा ने उन्हें लिपिबद्ध करवाया और तब से लेकर आज तक वो स्तुति भक्तामर स्तोत्र के रूप में गाई और गुनगुनाई जाती है। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जैनम जयतु शासनम। और जैन प्रेरक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पार्श्वनाथ मीडिया के साथ।